जानते हैं अलग अलग हिस्सा में घूमेंगे तो अलग अलग भैंस मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे आए तो ये भैया बोले कि विपिन देखिए ये गाभिन भैंस लेके आए हैं, बहुत ज़बरदस्त अच्छी भैंस है। इस तरह की भैंस ढूंढने पे शायद ही कहीं मिले, बहुत घूमने फिरने पे मिलती है। थोड़ा और आगे लेके चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए, आगे। हाँ, कद में ऊंची है, लंबी भी है। इस तरह की भैंस को देखने पे मालूम चल जाता है कि हाँ ये किस तरह के रेट में होंगे। जो भैंस रखने वाले व्यक्ति होंगे वही जानेंगे। तो अभी समय ले जाएगी ना बयान में? 10 दिन। और कौन से बयान में हो जाएगी इस बार? भैंस भी आएगी दूसरा। दूसरा बोल रहे हैं, हो सकता है तीसरा भी होता ना कहीं। कितना दूध होगा भैया बयाने के बाद? ये तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं कि 23-24 का दाम मांग रहे हैं आप लोग? दाम 2.5 लाख। 2.5? एक लेने देने वाला दाम बोल दीजिए। अरे क्यों दूसरा 10,000 कम नहीं देगी? 2 के अंदर नहीं ना बात बनेगी? कहाँ मिली भैया? ये तीसरे से कम में नहीं होगी। हाँ, बयाने के बाद इसका 15-16 लीटर से कम दूध नहीं होगा। अच्छा दूध पे रहेगी। अगर ये भैंस 2 के अंदर आ जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। गाभिन है ना, यही ब्याई रहती तो ठीक रहता। आज मंडी खचाखच भरी पड़ी है। जब हम गांव की तरफ से आ रहे थे इस मंडी की तरफ तो रास्ते में हम देखे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। रेलवे क्रॉसिंग के पास क्रॉसिंग जो था वहाँ पे जो बैरियर गिरता है वो जाम हो गया था, वो खुल ही नहीं रहा था। तो बहुत सारी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई थी। तो अभी मंडी में हमें आए करीब 2 घंटे से ऊपर हो गया है। अभी भैंसें इस मेला बाज़ार में आ रही हैं, तादाद बढ़ रही है भैंसों की। अब बारिश वाला समय आ गया है ना, तो भैंसें इस मेला बाज़ार में खचाखच भरी पड़ी दिखाई देंगी। अगला सप्ताह जब मैं वीडियो जारी कर रहा था तो बहुत ज़्यादा कीचड़ और बारिश का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज जो है बहुत ही उल्टे दिन है। जोरों के धूप है, एकदम प्रचंड धूप है। और लोग अब धूप से बचने के लिए इस तरह से देखिए तंबू बांस बल्ली के द्वारा लगा हुआ है। लोग इसमें सहारा ले रहे हैं, अपनी भैंसों को बचा रहे हैं। धूप की वजह से भैंसें पास के ही गड्ढे वाले भरे पानी के अंदर चली जा रही हैं। 2-2, 3-3 भैंसें हैं। अरे अब आ रहे हैं क्या? बहुत जाम में पकड़ाए थे कब से? भाई बोल रहे हैं कि बड़े जाम में पकड़ाए थे। बोल रहे हैं कि 3 घंटा लग गया। 3 घंटा जाम में विपिन भाई लगे थे। हम खुद आ रहे थे रास्ते में तो इनसे मुलाकात हुआ था। यहाँ देख रहे हैं ना, काफ़ी खूबसूरत एक नई पड़िया बिकने के लिए आई है। पहली भी आदमी है ना? 2 दांत। बच्चा इसके पास? पाड़ी बच्चा क्या है? बच्चा पड़िया है। कितना दूध पे रहेगी ये? कितना दूध पे रहेगी? 10 लीटर। और क्या दाम मांग रहे हैं? इधर ही लेके आइए, इधर घुमाइए। क्या दाम मांग रहे हैं इसका? 1-10 जी। काफी खूबसूरत है। हाँ। सुंदर पड़िया है। एक लेने देने वाला दाम बोल दीजिए। एक लेने देने वाला 5,000 कम। 5,000 कम, यानी 1-5 की अच्छी पड़िया है। अब अपने तालमेल के ऊपर है कि ये कितने में आ जाए। बच्चा भी इसके पास पड़िया है। 8-10 किलो दूध होगा, आराम से दूध होगा। 10 भी हो सकता है। महीन पड़िया है। जब यहाँ से हम ब्याई हुई भैंसों की वीडियो जारी करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि विपिन भैया आप गाभिन भैंस दिखाया करिए। तो देखिए इस मेला मंडी से हम एक गाभिन भैंस को दिखा रहे हैं। वैसे इस मेला बाज़ार में जब आप लोग आएंगे तो गाभिन और ब्याई हुई दोनों तरह की भैंसें देखने को मिलेंगे। ये हमें काफ़ी अच्छी लगी तो हम सोचे कि आप लोग को दिखाएं। अभी कितना समय ले जाएगी ये? 1 हफ्ता। 1 सप्ताह।
कौन से बयान में हो जाएगी? दूसरी है 4 दांत की है। दूसरी है 4 दांत की है। दांत में 4 कितना दूध पर रहेगी ब्याएगी तो? जाएगी तो 12 से। भैया बोल रहे हैं कि 12 से रहेगा ब्याएगी तो। क्या दाम मांग रहे हैं भैया? दाम तो मांग 1.45। 1.45। हाँ। ले ले देने वाला रेट बताइए। लेने देने वाला एक बात ना। हाँ एक बात 31 पे। चलिए उधर ही बढ़ा लीजिए। भैया बोल रहे हैं कि दूसरे में हो जाएगी। 1.45 बोले, फिर इसके बाद बोले 31। ब्याने के बाद इसका दूध होगा 12 से कम नहीं होगा। टाइम का 6 लीटर 5 लीटर इस तरह से आराम से दूध हो जाएगा। अच्छी भैंस है, शकल सूरत भी बहुत अच्छा ही है। पर ये दूसरा बोल रहे हैं लेकिन दूसरा नहीं होगी, हमें लग रहा है ये तीसरे उसरे में होगी। देखिए भैया बोल रहे हैं कि देसावर है। देसावर है, 4 दांत है पड़ी। कितना दूध पे रहेगी ब्याएगी तो? ये दूध देखो 5 से 2 और बढ़ेगा। देखिए भैया सही बोल रहे हैं कि 5 से दूध ही गई है एक टाइम। वही हम बोले नहीं 11-12 लीटर दूध होगा। अरे लीजिए महोदय। दाम का हम तो दाम का कहेंगे। लखनऊ से आते हैं ना? लखनऊ से। अरे गुटखा से सौदा कर रहे हैं क्या? ये तो हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं। 4 दांत है बढ़िया। 5 से 2 हल दिया बढ़िया। भैया अगले साल भी आ पाए थे? अगले साल भी आते? तो मैंने माना जाते हैं भैया। तो भैंस बेचने का काम करते हैं आप? नहीं डेयरी है। भैया मंडी से वीडियो शूट करना इतना आसान नहीं है। आज देख रहे हैं ना इतना पसीना और इतना उमस है ना। आप कुछ कहेंगे कि उमस है कि नहीं? बहुत ज़्यादा उमस है। देख रहे हैं ना ऊपर डाल लिए ये भैया भी डाल लिए हैं। बहुत ज़्यादा उमस है, मतलब थोड़ा बारिश हो जाए ठंडा हो जाए। अगला बार तो बारिश भी था, कीचड़ भी था, लेकिन तभी सुकून था। बारिश हुआ सुकून हुआ होगा, लेकिन इस बार बहुत गर्मी है। सही बात बहुत दिक्कत है। जो ये चीज़ देख रहे हैं ना आप लोग, ये भैया मेरा पसंदीदा है। जब भी हम मंडी में रहते हैं तो ज़रूर इसका सेवन करते हैं। ये भाई देख रहे हैं ना कितना तप रहे हैं, जल रहे हैं। ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हार्ड मेहनत कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि विपिन भाई खेत में रोपनी लगा हुआ है, धान की फसल लगाने में लगे हैं, इस वजह से भैंस नहीं खरीद पाए। तो बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो भैंस खरीद करके इस मेला बाजार में लाए ही नहीं है। इसका बच्चा क्या है बाबू? बच्चा पाड़ा है। बच्चा पाड़ा है। और कौन से बयान में है? बयान में तीसरे है। तीसरे। दूध बताइए। दूध 16 किलो करती है। भैया बोल रहे हैं कि दूध 16 किलो करती है। 8 किलो बेरा। आगे बढ़ा लीजिए, लंबा ले चलिए तो थोड़ा लंबी दूरी पे ले चलेंगे तभी मालूम चलेगा। लोग इसके कैरेक्टर, इसके हाव भाव से परिचित होंगे। उम्र दराज है लेकिन दूध पे रहेगी, अच्छा खासा ही दूध रहेगा। क्या दाम मांग रहे हैं आप लोग? दाम भी 2,10,000 मांगे थे। बच्चा पाड़ा। भैया बोल रहे हैं कि 2,10,000 दाम मांग रहे हैं। कोई भी नहीं देगा, 2 के अंदर ही होगी जब भी ये बिकेगी। हमें लग रहा है कि 1,60-70 के करीब ये भैंस जा सकती है। बच्चा पाड़ा है, ये चौथे बयान से ऊपर ही है, 5वें से कम में नहीं है। भैया बात करा बता 700 इसके दाम बता दो। नहीं दाम नहीं, मंडी में आ रही है इतनी खूबसूरत बकरी तो हम उसको दिखा रहे हैं लोगों को। आज दिलदार नगर में बकरी की भी मंडी लगती है ना। इनका हम वीडियो बड़ा देखते हैं। हाँ भैया बोल रहे हैं कि वीडियो बहुत देखते हैं। तो भैया खरीद के ले जाते हैं जा कि लिया हुआ था जा? हाँ? खरीद के ले जा रहे हैं।
अच्छी बकरी है। कितने की पड़ी है? 18 हाँ? अरे कोई बात नहीं मेरे भैया, भैया चेहरा छुपा रहे हैं, बोल रहे हैं 18,000 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है। हिम्मतपुर बाटे असेक्शन पुका नरसिंह पुका पकड़िया में। तो पूरा 18 में पड़ी है जी। ठीक है, बढ़िया बकरी है। घर ले जाएंगे ना। देखिए ये जो दो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, इन लोग के मन में है कि इसको खरीद लिया जाए यहाँ से। जानते हैं एक भाई हमको फ़ोन करके बोले हैं, वो थाईलैंड में रहते हैं। वो फ़ोन करके बोले हैं कि विपिन भैया आप हमको यहाँ के मेला बाज़ार से 70-80 की रेंज वाली भैंस तो निकालिए। लेकिन हम विवश हो जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग इस तरह की भी भैंस की कीमत 90-95 लाख ऐसे बोल रहे हैं। क्या दाम मांग रहे हैं इसका? दाम तो 1.15 है इसका। बच्चा हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, अगर मिलेगी कहीं ढंग की तो खरीद देंगे, नहीं तो फिर कहीं अन्य जगह से देखेंगे कभी बाद में। बच्चा पाड़ी है, बच्चा इसके पास पड़ गया है। हम लोग को थोड़ा धैर्य से काम यहाँ पे लेना है। अगर हम लोग थोड़ा ठहरेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि भैंस कितने रुपए में बिक रही है। कितना में? 1.25 में भैंस बिकी है। बच्चा इसके बाद हम देख रहे हैं बढ़िया है, बढ़िया है। इसी भैंस का धार वगैरह सब देखा जा रहा था। तो घूमेगी तब मालूम चलेगा किस तरह की भैंस है। इसी भैंस की बिक्री यहाँ पे पूरे 1,25,000 रुपये में, 1.25 में हुई है। हम सोचे कि आप लोगों को थोड़ा सा घुमा करके इसको दिखा दिया जाए। बच्चा क्या है इसके पास? बढ़िया बढ़िया है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे कि क्या लागत लगाने पे क्या चीज़ मिलेगा। दूसरी भी आदमी होगी। वैसे मैं जानकारी के लिए आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि अच्छी भैंस अगर आप लोग को मेला बाजार से चाहिए तो आप लोग ढूंढेंगे बढ़िया तरीके से, तभी जाके मिलेगी। इधर ही लेके आइए ना बाबू, इधर ही घुमा दीजिए। ये तो गाभिन है। अभी कितना समय ले जाएगी? 10 दिन समय बता रहे हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि 15 दूध दी है, यानी 15 किलो दूध दी है बोल रहे हैं। हरियाणा से आई थी। क्या दाम मांग रहे हैं आप लोग? दाम तो 1.85 मांग रहे हैं। 1.85। एक लेने देने वाला रेट बोल दीजिए। 1.65। बनवा दो। उसमें महीन चल रही है। ये भाई जरूर बोल रहे हैं कि हरियाणा, लेकिन हरियाणा भैंस नहीं है। आज के समय में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की भैंस को मुर्रा कह दे रहा है, लेकिन मुर्रा इस तरह से नहीं होती है। मुर्रा के कुछ ऐसे गुण हैं जो उसके अंदर रहना चाहिए, तभी जाकर मुर्रा कही जाएगी। 9 की मांग 25 को ये अभी 18 ये एकदम सटा दे रहा है। पंडित जी थोड़ा मन और बल बनाइए तो जाएगी वैसे। ये मॉइस्चर में मेरा कितना ये सब गाभिन भैंस है भैया।
सोनू भैया गाभिन भैंस है, ये सब आपके लिए नहीं चलेंगी। ये व्यापारी लोगों के लिए। देखिए ये भाई आए हैं इटावा वाले, वो देख रहे हैं। चलिए भैया अपनी गाड़ी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी नहीं तो गांव से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, निकाल ही देंगे एक आध। हाँ हमको आशा है आप निकाल देंगे। भैंसों का रेट है ना मेरे भैया, पहले सोनू भैया रेट कम था, अब वो बात नहीं है। अब वो बात नहीं है। अब आप ही लोग गांव छोड़ छोड़ के चले गए, सब छोड़ छाड़ के कोई भैंस रख नहीं रहा है यहाँ पे। जो रखा है अब दाम ले रहा है। सब के सब गाभिन है, एक हिस्सा ही गाभिन भैंसों से भरा पड़ा रहता है। कहाँ से है भैया? आपका वीडियो एनी टाइम देखते हैं, ये देखिए। नाम जानते हैं हमारा? नाम नहीं जानते हैं पर आपको वो करके रखा हमने। वो करके रखे हैं, क्या करके रखे हैं भाई? अरे हमारी भी वीडियो बनाओ यार भैया। मतलब वीडियो चली जाती है? वीडियो हम देख के जो आए, आपका वीडियो देख के। अच्छा, वीडियो देख के आए हैं। हाँ। पशु मंडी दिलदार नगर भी बोल देंगे तो आ जाएगा। वो नहीं, वो है ना सब्सक्राइबर करके रखा, फॉलो करके अच्छा, रखा। सब्सक्राइब किए हैं, फॉलो किए हैं। अभी कुछ भैंस लिए हैं कि बस? लिए ना। अच्छा अच्छा, ये देखो, हाँ हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, दिखा रहे हैं। ये बात की है यहाँ से उधर। अच्छा, सब गाभिन है? हाँ सब गाभिन है, सब गाभिन भैंस है। ये इधर आपको हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। अच्छा, बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि आज वीडियो बनाने नहीं आएगा। हर हफ्ते आते हो आप। हर एक सप्ताह रहते हैं हम यहाँ पे। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम कंटिन्यू यहाँ पे बराबर रहते हैं। तो सेल आउट का काम है आपका, बिक्री का? पहले हम उधर पचोर हमारे एमपी से लेते थे, हाँ हाँ। अब इधर से लेते हैं। बस ठीक मिल रही है यहाँ पे? बहुत ठीक मिली है। थोड़ा बजट है गर्मी की वजह से, अब पता नहीं क्यों इस बार तेज है। चल रही है अभी। अगला साल भी आए थे ना? हाँ, रेट में भी बहुत गर्मी है और भैंसों में भी बहुत गर्मी है और सब चीज में गर्मी। ये अभी 85 का। जानते हैं अगला साल जब आप लोग आए होंगे भैंस खरीदने यहाँ पे, हाँ। उस रेट में और इस रेट में बहुत का फर्क है। हाँ, जमीन आसमान। 20,000 का फर्क है ना? 20,000 का, 15 से 20 हजार। 15-20 हज़ार का फर्क है। फर्क है। जो चीज़ पहले लेते होंगे 60-70 की, अब वही 80-90 की होगी। 80-90 की। हाँ, ये बात। वैसे अच्छी भैंस लेने के लिए हमें लग रहा है कि 1 लाख का बजट हो, जी। कम से कम। पूरा लगता है। हाँ। एक पेटी है तो बात करो, नहीं तो बात। ये अभी 8 दिन इसके अंदर की भैंस समझ में नहीं आ रही है। नहीं, वो धूप की वजह से अंदर है, बाहर रहती तो समझ आ जाता। अभी थोड़े टाइम के बाद शाम होंगी तो समझ आएगी सर। ठीक है सर जी। आपका वीडियो देख के जाए हम। ठीक है, सब प्रेम। ठीक है मेरे भैया, व्यापार का काम करते हैं ना। अब गर्मी में कहाँ थे आप लोग? गर्मी में हम गाय बेचते हैं। गाय बेचते हैं? उधर लेते हैं, उधर ही बेचते हैं। थोड़ा बहुत लेके काम चलाते हैं होंगे? बस चलते रहता है काम। अच्छा, चलिए ठीक है। लग रही है। कहाँ से? डनकुनी से आ रहा है। पहली बार जब आप आए थे तो मिठाई लेके आए थे। चलिए, प्रेम है मेरे भाई, मिठाई कौन सी बड़ी बात है, यही मिठाई है। इसका महंगा बहुत हो गया। महंगा है ना? बहुत महंगा, बाजार बहुत महंगा है। अभी कुर्बानी का खत्म हो गया, बंगाल में बीजेपी सरकार आ गया। हाँ, दिक्कत है ना? बहुत दिक्कत है। गाय लूट लिया था, पकड़ लिया था पूरा। जानते हैं बहुत से ऐसे वेस्ट बंगाल से ऐसे पशुपालक हैं जो भैंसों को रख करके दूध वगैरह निकाल करके अपना काम चलाते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार वहाँ पे जब से बनी है तो कहीं दिक्कत हो रही है इन लोगों को, बहुत दिक्कत, कष्टमय जीवन हो गया है। तो हम तो भाई प्रार्थना करेंगे कि सिस्टम में जो भी है उसमें थोड़ा चेंजेस लाया जाए, ठीक है ना? ये बहुत अनिवार्य है। लोग भरण पोषण के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो इनका भी भाई चलना चाहिए ना। इनके साथ साथ गया था, हम देखा तो पूरा वीडियो देख रहा है। 200 में मंडी में देख रहा है।
हाँ। गाय तो गाय पूरा हटा देगा, 5-6 को रखेगा, वहीं से कर लेगा सीजन में। अच्छा, यहाँ पे जब से आप आए हैं भैंस निकाल रहे हैं, किस किस रेट में आ रही है भैंस? इस किस्म में तो बहुत महंगा हो गया, छोटा भी हो गया, बड़ा भैंस का बड़ा दाम। फिर भी लगभग एकदम नॉर्मल भैंस ले रहे हैं तो कितने में पड़ रही है? 1 लाख के ऊपर। 1 लाख से ऊपर ना? 1 लाख के ऊपर हमें एक के अंदर तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। 1,20,000 पर किया था ये भैंस। अच्छी भैंस कभी भी लेंगे तो 1 से ऊपर में ही मिलेगी। हाँ, ठीक है मेरे भैया। ठीक है, देखेंगे। जब हम घर से वापस आ रहे थे ना तो हम देखे कि ये भैया जो है अपनी भैंसों को लेकर के गाड़ी में पड़े हुए हैं। एक लंबा जाम लग गया था। अगर दोनों को जोड़ी में ले लिया जाए तो कितने में बन जाएगी? एकदम सही रेट बताइएगा, उल्टा पुल्टा नहीं। हाँ, 220 पे होगा। 220 पे, यानी एक भैंस 110 पे होगी। और घुमा लीजिए। दोनों के पास बच्चा क्या है? दोनों के पास बच्चा क्या है? एक पाड़ा एक पाड़ी। किसका पाड़ा है? ये वाले का पाड़ा, वो वाले की पाड़ी। ये वाला का पाड़ा और ये वाले के पाड़े। दोनों भैंस 10-10 लीटर दूध पे होगी ना? 12 से है करेगी। ये 12 करेगी। हाँ जा। अगर 10 लीटर दूध के आधार पे कोई ले तो मिल जाएंगी ये भैंसे। 10 लीटर हो जाएगा ना दूध भैया? हो जाएगा ना 10 लीटर? आराम से 12 किलो। वो किस्मत की बात है कि आगे जाके 12 दे दे, 13 दे दे, लेकिन अभी तो 10 के ही आधार पे कोई लेगा। भैया बोल रहे हैं कि 220 में दे देंगे दोनों को, यानी एक भैंस 110 की पड़ गई। अगर अच्छे से कोई बात करेगा तो हो सकता है कि भाई इनका मन थोड़ा सा पिघल जाए, कुछ होगा कंसेशन उसमें कि बस वही हो जाएगा। थोड़ा बहुत होगा। तो एक ही रेट बता दीजिए एकदम लेने देने वाला। 210। तो वो तो कभी के बोल रहे हैं, यानी एक भैंस पड़ जाएगी 1.5 की। हाँ, देने वाला इसको दाम 2.5 लाख रुपए, देने वाला 220 में देंगे दोनों को। हाँ, इसको दाम दोनों जोड़ी 2.5 लाख रुपए, देने वाला 220 में देंगे। एक 10-10 का रेट में मोल भाव करना होगा खुद आके। बनारस से जो भैया है ना, ये बोल रहे हैं कि कोई पड़िया पाल नहीं रहा है, सही बात। बच्चिया पाल नहीं रहा है, चाहिए सबको भैंस ताजी चाहिए, क्योंकि सुबह अगर शाम को खरीद रहे हैं तो सुबह दूध दें। हाँ। सुबह बल्टी हमारी भरनी चाहिए। लेकिन किसी के भी डेयरी में 100-150 गाय हैं, भैंस हैं, हाँ। लेकिन एक पड़िया आपको नहीं मिलेगी उनके यहाँ, एक बच्चिया नहीं मिलेगी। जो उनके घर की गाय या बच्चा दे रही है वो बच्चा नहीं मिलेगा, जो कि उनके यहाँ ब्याह रही है। हम समझ रहे हैं। समस्याएं यहाँ पैदा हो रही हैं। रख के कोई पालन नहीं कर रहा है और सबको चाहिए ताज़ा। ताज़ा चाहिए कि शाम खरीद ले रहे हैं तो सुबह हमारे बल्टी में बजना चाहिए। भैया दुहाई वहाई का काम करते हैं, ये खुद यहाँ पे लेट पहुँच रहे हैं। वैसे लेट क्या कहा जाए, इन लोगों की दृष्टि से समय सही है। कितने बजे दुहाई वहाई करके कितने बजे? वही करीब 5:30-6 बजे डेयरी में लग जाते हैं हम लोग। हाँ। करीब 7:30-8 बजे तक खाली होकर उसके बाद नपाई का काम है, 1-1.5 कुंटल नापते हैं। हाँ। घर से सप्लाई है, घर डोर टू डोर वाली। हाँ। उसके बाद खाली होते हैं 10:30 बजे। पैसे से स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और मतलब धंधा अच्छा उधर से खाली होने में मतलब 11-12 बज ही जाता है। 10:30 के बाद ही हाँ। 11 बजे चलते हैं, 12-12:30-1 बजे तक। दूध का भाव आपके बनारस में क्या चल रहा है? बनारस में भी भैंस का करीब 65 से 75-80 रुपये बिक रहा है। हाँ। गाय का 45-50 बिक रहा है। रेगुलर मतलब ये है। समझ लो। उतार चढ़ाव तो है, किसी दिन 55 का बिक गया गाय का, किसी दिन 90 का भैंस का बिक गया, तो एक दिन का रेट तो रेट हुआ। सही बात है। चिंता की विषय ये है कि भैंसों का कीमत बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे भी कारण ये है कि लोग पाल नहीं रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पालन करते हैं तो यही भैंसें भाव में मिलती। हम कह रहे हैं कि अगर हम डेयरी में हैं 5 साल में अगर हम 10 पड़िया पाल लिए तो 10 पड़िया हमें खरीदने की जरूरत 10 भैंस हमें कम पड़ेगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हर साल 2 पड़िया रखना शुरू कर दें हम, तो आने वाले समय में हर दूसरे साल 1 साल 2 साल पे 2 भैंस हमारी घर की तैयार हो जाएगी। भैया की बात एकदम उचित है और सोचने वाली बात है। और यही नहीं मेरे भाई, ये तो भाई हर एक व्यक्ति चालाक है, ऐसी बात नहीं है। अब भाई महंगाई अगर आ रही है कहीं ना कहीं, तो भाई कहीं ना कहीं कमी है तभी ना। अब गांव के जो बच्चे हैं ना, वो चले जा रहे हैं कमाने के लिए, 10-15 हज़ार की नौकरी करने, 20 हज़ार की नौकरी करने। हाँ। और 20 हज़ार की नौकरी तो बहुत कह दी है। अब 8 से 10 हज़ार की नौकरी के लिए लोग घर छोड़ दे रहे हैं और गाय भैंस रखने में उनको बेइज्जती महसूस हो रही। कुत्ता 20 हज़ार का रख ले रहे हैं। सही। कुत्ता 20 हज़ार का रख ले रहे हैं, लेकिन गाय भैंस 10 एक पड़िया या एक गाय या एक भैंस रखने में बहुत तकलीफ है। पैकेट के दूध पे डिपेंड है, लेकिन कभी ये कैलकुलेशन नहीं हो रहा है कि वो पैकेट का दूध आ कहाँ से रहा है। सही।
हमारे आपके घर का दूध सुबह का शाम को बिगड़ जाएगा। हाँ। पैकेट वाला गारंटी में आ रहा है कि 3 दिन नहीं बिगड़ेगा, और लोग मीठा जहर खा रहे हैं आराम से। वो बल्कि इतनी अच्छा खुशी है। है हाँ, आराम से। वो अच्छा है। देखिए बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में ही कमी है। अगर आप अपना खुद का काम करें, पड़िया ही पाल लें या भैंस ही रखें, तो शायद हमें लग रहा है कि बेरोजगारी छूमंतर ही हो जाएगी। अगर जैसे 5-7 भैंस रखे हैं तो 1-2 कड़िया उसमें आराम से। अरे आप लोग यहाँ ही से सोचिए ना कि भैंसें पहले क्या रेट में चल रही थी, अब क्या रेट में मिल रही है। सही बात है। आप ही पालिए, आप ही दीजिए 7 ना। किलो की भैंस आज लाख रुपए के आसपास मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 7 लीटर अगर वो दूध दे रही है तो लाख रुपए के आसपास में मिल रही है। ऊपर बात कही वही है। बात वो बुढ़िया भैंस का रेट बता रहे हैं, तीसरे चौथे बयान वाली भैंस का। कड़िया लेंगे तो लाख प्लस हो जाएगी, 1.5 लाख के हाँ, आसपास। नई पड़िया आप लेंगे, 8 लीटर भी दूध है, 10 लीटर भी दूध है, तो 1,15,000, 20,000, हाँ, 10,000 उससे कम ऐसे नहीं, में उससे मिलेगी। कम है ही नहीं। क्योंकि मंडी में हम हैं। आपको जान के हैरानी होगी, एक भाई हमको बोले हैं, ऑर्डर दिए हैं थाईलैंड से, बोले हैं कि विपिन भैया एक 80,000 70,000 के बीच की भैंस निकाल दीजिए, 8 लीटर दूध हो। पूरा मेला में हम घूमे हैं, लेकिन हमारे मन पसंद की मिली ही नहीं है, तो हमें रिटर्न होना पड़ रहा है।